अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंजेस. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at the initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. Generally, नोट किया गया है हिस्ट्री से उन सभी कंट्रीज़ की जो अभी डेवलप्ड हैं कि उन कंट्रीज़ की जब शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की उन कंट्रीज़ में जब, तो जो प्राइमरी सेक्टर था उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेक्टर माना जाता था. उस टाइम पर ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते थे. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड बदले, एग्रीकल्चर सेक्टर और भी ज़्यादा प्रोस्पेरस हुआ, तो और भी ज़्यादा खाना पहले से ज़्यादा बनने लगा. मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़. तो अब इतनी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बनने लगा, इतना ज़्यादा खाना बनने लगा, तो अब जो बाकी के लोग थे अब उन्होंने और अदर एक्टिविटीज़ में काम करना शुरू कर दिया. ये सोच के कि इसमें तो ऑलरेडी इतना खाना बन रहा है, इतनी ज़्यादा फार्मिंग हो रही है. अब ऐसे धीरे धीरे लोगों ने और अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो है भाग लेना, मतलब काम करना शुरू कर दिया. देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स. बहुत सारे जो हैं क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स बढ़ गए, ठीक है, व्यापारी लोग बढ़ गए और ख़रीदने की बेचने की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मीज़ एंड एट्सेट्रा. और ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मीज़, इन सब के काम भी शुरू हुए. हाउएवर मतलब आर्मी का क्या काम स्टार्ट होगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टिंग के जो काम है उसमें भी लोग एंगेज्ड हुए. एग्जाम्पल बताया. However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector. और इस टाइम पर जो जितने भी ज़्यादातर जो भी गुड्स बनते थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही थे और वो प्राइमरी सेक्टर में ही बनते थे. इसलिए ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे, ज़्यादा काम उन्हें इन्हीं में मिलता था. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. मतलब काफ़ी 100 साल से भी, मतलब पहले की बात, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा जब नए मेथड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के इंट्रोड्यूस हुए तो फैक्ट्रीज आई, ठीक है, बढ़नी शुरू हुई. Earlier worked on farms now began to work in factories in large number. वो लोग जो पहले खेतों में काम करते थे अब उन्होंने खेतों से शिफ्ट होकर अब वो जो है फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करने लगे. They were forced to do so as you read in history chapter. और आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि उन्हें फोर्स भी किया जाता था ये सब करने के लिए. People began to use many more goods दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स. अब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स यूज़ करना शुरू कर दिया जो फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सस्ते रेट्स में बनते थे. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. और धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया टोटल प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में. ज़्यादातर लोग अब उसी में काम करने लगे और ज़्यादा प्रोडक्शन भी उसमें होने लगा. हेंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस. और एक शिफ्ट बदल गया, एक मतलब शिफ्ट ने जगह ले ली, ठीक है, बदल गया सब कुछ. दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैज़ चेंज्ड. इसका मतलब कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बदली गई, क्योंकि पहले जो था प्राइमरी सेक्टर को ही मेन माना जाता था, सब खेती वेती सब कुछ करते थे. पर जैसे जैसे फैक्ट्रीज बनने लगी, मैन्युफैक्चरिंग के नए नए मेथड्स आए तो सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे आगे आ गया, ठीक है, ऐसे ही बताया गया है. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed country. और धीरे धीरे सेकेंडरी से और आगे बढ़ गए और अब टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया डेवलप्ड कंट्रीज़ में. अब जो सर्विस सेक्टर था यानी कि जो टर्शरी सेक्टर था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया टोटल प्रोडक्शन में ठीक है. मतलब यहाँ पर पहले प्राइमरी से शिफ्ट हुआ इम्पोर्टेंस में, अब फिर उसके बाद सेकेंडरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, अब लास्ट में टर्शरी को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, ठीक है. कैसे शिफ्ट हो रहे हैं सेक्टर्स भी. जो ज़्यादातर लोग थे वो जो है सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट भी उन्हें सर्विस सेक्टर में यानी कि टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा मिलने लगी.
ठीक है, यही जो एक जनरल पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया गया डेवलप्ड कंट्रीज में कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को ही जो है मेन माना जाता था, उसी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी और ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग के तरीके बड़े, फैक्ट्रीज बनी, तो लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज हो गए, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की, वहीं पे सारी टोटल प्रोडक्शन हुई। बट उसके भी और काफ़ी बाद जब कंट्रीज डेवलप्ड होना शुरू हुई तो टर्शरी सेक्टर ने जगह ले ली और टर्शरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और टोटल प्रोडक्शन का मेन सेक्टर बन गया था। What is total production and employment in 3 sectors in India? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट कैसी है इन तीनों सेक्टर्स में। Over the years, have there been changes similar to the pattern observed for the developed countries? We shall see in the next section. मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें से ये कि आगे के सेक्शन में हमें देखना है कि कैसे यही पैटर्न जो है फॉलो हुआ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की अब इंडिया के मामले में बात होगी कि इंडिया में कैसा क्या चला, ठीक है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, किस में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, किस में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। अब जो ग्राफ 1 है दैट शोज दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। अब ये जो पहला ग्राफ है ना, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि तीनों सेक्टर में किस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है, किस में ज़्यादा किस में कम। दिस इज़ शोन फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल के बीच का है, जैसे 1973 से 74 के बीच में, और 2013 से 14 के बीच का भी दिखाया है। वी हैव यूज द डाटा फॉर दीज 2 ईयर्स बिकॉज द डाटा आर कंपेरेबल एंड ऑथेंटिक। और ये डाटा इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि कंपेरेबल है, इजीली कंपेयर कर सकते हैं और ऑथेंटिक है, रियल है। अब जैसे कि 1973 से 74 के बीच में हम देख सकते हैं, देखो पहले तो कलर वाइज देख लो, जो ब्लू वाला है वो प्राइमरी सेक्टर है, रेड वाला सेकेंडरी एंड ग्रीन टर्शरी। तो 1973 से 74 में सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर, ब्लू कलर है ना, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिलती थी, ठीक है। और 2013-14 आते आते टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर निकल गया है, ठीक है, यही इसमें बताया है। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे हमने देखा है टर्शरी जो है आने वाले सालों में बढ़ गया, देखो 2013-14 में टर्शरी बढ़ गया, जबकि 73-74 में कौन था, प्राइमरी। तो ये इतनी ज़्यादा जो राइजिंग इम्पोर्टेंस है टर्शरी सेक्टर की, कैसे है, क्यों है, ये देख लेते हैं। Over the 40 years between 1973 and 74 and 2013-14, while production in all the 3 sectors has increased, it has increased the most in tertiary sector। जैसे कि हमने देखा 1973 से 74 और 2013 से 14, इनके बीच में 40 ईयर का गैप था, और इसमें जो है तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बदला, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिली, सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में जो है बड़ा इम्पोर्टेंस, ठीक है। एज अ रिजल्ट, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as largest producing sector in India, replacing the primary sector। और जैसे कि हमने देखा इन 40 सालों में टर्शरी सेक्टर इतना आगे बढ़ गया, 2013-14 में टर्शरी सेक्टर को इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहलाया गया। So why is tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons। तो जो टर्शरी सेक्टर है वो इंडिया में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बना है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीज़न है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। पहला रीज़न टर्शरी क्यों बढ़ा कि हर कंट्री में ये कुछ जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज के नाम मैंने बताया, हॉस्पिटल, एजुकेशन वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर एक तो बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज कहलाई जा सकती है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसमें इन सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी कंट्री आगे और डेवलप हो पाएगी, ठीक है, इसलिए पहला रीज़न ये। Second, the development of agriculture and industry lead to the development of services such as ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक द एज वी हैव ऑलरेडी सीन। अब जैसे जैसे सेकंड जो है रीज़न ये है टर्शरी के बढ़ने का कि जो जब एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो सर्विसेज की मांग बढ़ेगी, ठीक है, सर्विसेज की भी डेवलपमेंट होगी, जैसे कि ये कुछ हैं और भी जैसे मैंने ऊपर बताई थी, ठीक है। इसीलिए ये रीज़न है कि अगर जो है
एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सर्विसेज भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोर विड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा उतनी ही फिर सर्विसेज की डिमांड भी आएगी, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर बढ़ा। 2 रीज़न देख लिए। अब तीसरा है एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा। अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो और भी ज़्यादा सर्विसेज है वो डिमांड करेंगे, जैसे बाहर खाने की, है ना। अब जैसे इनकम ज़्यादा होगी तो लोग बाहर खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, टूर करना, घूमना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना, ये सब और भी ज़्यादा उनकी इच्छा होगी। तो ये भी सर्विसेज ही हैं, इसलिए इनकम बढ़ेगी, इसलिए भी टर्शियरी सेक्टर बढ़ा। तो 3 हमने मेन जो है देखे रीज़न। चौथा भी है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। 4th, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। मतलब 4th रीज़न यही है कि जो IT वगैरह और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये एक सर्विस ही प्रोवाइड करती है, टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटी है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हुई और एसेंशियल भी हो गई हैं, इसीलिए भी टर्शियरी सेक्टर बढ़ गया है। और इन जो सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है ये भी बहुत बड़ा, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर बढ़ा। ठीक है, चैप्टर 4 में हम इनके बारे में और देखेंगे थोड़ा। तो हमने मेन क्या रीज़न देखे, एक बार ओवरव्यू सा कर लेते हैं कि क्यों टर्शियरी सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट हो गया इंडिया में इतना। एग्ज़ाम में भी पूरे चांस है पूरे आने के इसके। तो पहला रीज़न कि कोई भी कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री, कुछ ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं ये बहुत रिक्वायर्ड होती हैं एक डेवलपिंग कंट्री में, ताकि वो आगे फर्दर डेवलप कर सके, और ये सारी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं इसीलिए। ठीक है, दूसरा रीज़न हो गया कि अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो फिर टर्शियरी सेक्टर अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी का होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का होगा, तो सर्विसेज का भी होगा एक तरह से, तो इसीलिए टर्शियरी भी बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा रीज़न हो जाएगा कि अगर इनकम लोगों की बढ़ेगी तो उनकी जो डिमांड है और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज है कि घूमना फिरना खाना, ये भी बढ़ेंगे, और ये सर्विसेज है टर्शियरी सेक्टर में आता है इसीलिए। और चौथा रीज़न हो जाएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये अब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इसलिए, और ये एक तरह से सर्विस का ही काम है, इसीलिए भी टर्शियरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया इंडिया। तो अब मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। लेकिन ये भी याद रखना है कि हर एक सर्विस सेक्टर इतना भी अच्छा नहीं ग्रो कर रहा है इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर्विसेज ग्रो कर रही है तो हर एक सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा हो। सर्विस सेक्टर जैसे टर्शियरी सेक्टर है उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ऐसा नहीं कि हर एक एक्टिविटी ग्रो कर रही हो उतनी, ये याद रखना है। ठीक है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी काइंड्स ऑफ पीपल। अब जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी सारे लोगों को काम मिलता है इसमें। एट वन एंड देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज ही हैं टर्शियरी सेक्टर में जो कि हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर को ही एम्प्लॉय करती हैं, उन्हीं को काम पे रखती हैं। एट द अदर एंड देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एट्सेट्रा। और दूसरी तरफ बहुत सारे मतलब मात्रा में लोग हैं जो सर्विसेज जैसे कि छोटी दुकान चलाना, रिपेयरिंग करना, ट्रांसपोर्टिंग करना, इनमें इंगेज्ड हैं। These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunity for work are available to them। अब ये लोग जो हैं जो ये छोटे मोटे काम करते हैं ये barely ही जो है अपना जो है घर चला पाते हैं, क्योंकि इन सर्विसेज के अलावा इनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती काम के लिए। Hence only a part of this sector is growing in importance। इसीलिए सर्विस सेक्टर का सिर्फ यही पार्ट इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में और पढ़ेंगे।